नमस्कार साथियों, चीन की विस्तारवादी नीति और चीन की मंशाएं आज के समय किसी से छिपी हुई नहीं है। हाल ही में अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कुछ इसी प्रकार के खुलासे चीन को लेकर किए गए। इस रिपोर्ट के अंदर ये साफ साफ लिखा गया कि किस प्रकार से आने वाले समय में भारत के अरुणाचल प्रदेश और ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी चीन के द्वारा की जा रही है और चीन के दोगले रवैये को लेकर भी भारत को चेताया गया। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि एक तरफ चीन भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सहयोग करता है। पाकिस्तान को मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या फिर सैन्य मदद हो, चीन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इस चीज को लेकर अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा भारत को सुरक्षित रहने की, सचेत रहने की नसीहत दी गई। अब हाल ही में एक और रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से निकल कर आती है, अमेरिकन मीडिया के माध्यम से निकल कर आती है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिमालयन रीजन के अंदर अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। चाहे वो हवाई पट्टियां हो, चाहे वो सुरंग हो, चाहे वो रोड और रेलवे नेटवर्क हो, भारत के द्वारा इस रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि चीन के साथ आने वाले समय में होने वाली संभावित झड़पों से बचा जा सके। तो आज के सेशन में हम इसी रिपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में हमारी सेना के लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फायदेमंद रहने वाले हैं, किस प्रकार से सेना को भविष्य में मदद पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, बात हम आज के सेशन में कर रहे हैं बॉर्डरिंग एरिया में चीन को जवाब देने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भारत के द्वारा लॉन्च किए जाने की। अब भारत के द्वारा पहले से ही चीन के खतरे को भांपते हुए स्पेशली 2020 के बाद से इस प्रकार के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई गई। लगातार नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिनको लेकर चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। लेकिन सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। इसके अलावा यदि वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा, जरूर से जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर देश और दुनिया की बड़ी खबरों को हम इसी प्रकार से इशू के माध्यम से डेली डिस्कस किया करते हैं। आते हैं आज के सेशन पे। दोस्तों, आपको याद होगा 2020 का समय, गलवान घाटी के अंदर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। उस समय भारत कहीं ना कहीं चीन के सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया। भारत की खामियां 2200 मील लंबी बॉर्डर पर उजागर हुई। भारत के द्वारा काफी ज्यादा समय लिया जा रहा था इस एरिया के अंदर रसद सामग्री और हथियारों को हमारी सेना तक पहुंचाए जाने में, जबकि चीन के द्वारा इस एरिया में, बॉर्डरिंग एरिया में रेल और सड़कों का विशाल नेटवर्क काफी पहले से खड़ा कर दिया गया है। चीन के द्वारा इस एरिया में चाहे रसद सामग्री हो या फिर हथियार हो, उन्हें एक दिन के अंदर अंदर के समय में पहुंचाया गया, लेकिन भारत को वही सामग्री पहुंचाने में 1 हफ्ते का समय लगा। और वहीं से भारत ने तय कर लिया, भारत की सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कि इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में यदि चीन के साथ इस प्रकार की झड़प होती है तो हमारी सेना तक सप्लाई किसी भी प्रकार से रुके नहीं, सेना तक लगातार रसद सामग्री और हथियारों की सप्लाई होती रहे। तो अपनी पूरी रणनीति भारत को बदलने की जरूरत महसूस हुई 2020 की गलवान घाटी झड़प जब से हमारी चीन के साथ हुई। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जोजिला सुरंग। एक जोजिला सुरंग भारत के द्वारा यहाँ पे निर्मित की जा रही है, जिससे उत्तर भारत के पहाड़ों में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर निर्मित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट $750 मिलियन, लगभग 6,734 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और टारगेट है कि 2028 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट किस लिए है? सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखो कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को निर्मित किया जा रहा है। इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। ये पूरा नेटवर्क है, एक बड़ी सुरंग इस एरिया के अंदर बनाई जा रही है, जहां रोड से कनेक्टिविटी बिठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एरिया 6 महीने तक कटा हुआ रहता है। भारी बर्फबारी होने के कारण इस प्रकार से जो ऊपर का एरिया होता है, रोड नेटवर्क, वो पूरी तरीके से 6 महीने के लिए कट हो जाता है। लेकिन इसके नीचे इस प्रकार से सुरंग निर्मित की जा रही है। इसी को बोला जा रहा है जोजिला सुरंग, जो कि श्रीनगर से लेह तक की दूरी
जो आज के समय लगभग 3 घंटे की पड़ती है, 3 घंटे से ज्यादा समय लगा करता है, उसको 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाएगा इस सुरंग के माध्यम से। 25 फीट ऊंची सुरंग है, 9 मील लंबा रास्ता है, मतलब लगभग 15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग होने वाली है। इसके साथ ही 31 फीट चौड़ा रास्ता है। इसके माध्यम से कनेक्टिविटी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है 2028 तक, तो काफी ज्यादा फायदा हमारी सेना को आने वाले समय में होने वाला है। कैसे होगा? अभी के लिए आप फिलहाल का रूट देखो कि फिलहाल किस प्रकार से कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए हमारी सेना तक किसी भी प्रकार का एक छोटे से छोटा सामान हो, चाहे वो उनकी डेली की रसद सामग्री हो, खाने पीने का सामान हो, ईंधन हो या फिर हथियार हो, कितनी मुश्किलों के माध्यम से उसको सेना तक पहुंचाया जाता है, ये आप देखिए। पहले फिलहाल के लिए सामान को ट्रकों या ट्रेनों से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी डिपो तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद सेना के काफिले उन्हें लद्दाख की राजधानी लेह तक लेकर जाते हैं। 2 रूट्स हो गए। उसके बाद लेह से इनको छोटी गाड़ियां खराब रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ाकर लेकर जाती है और उसके बाद पोर्टर या फिर खच्चरों के माध्यम से, पोर्टर होते हैं सामान को ढोने वाले लोग, जो सामान को ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं, लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक, जहां पे सैन्य चौकियां बनी हुई हैं, वहां पर इस सामान को पहुंचाया जाता है। तो आप देख रहे हो कितने सारे लोग लग रहे हैं, कितनी मुश्किलों के माध्यम से हमारी सेना तक, सैन्य चौकियों तक इस सामान को पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से ही ये जो 15 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही है, आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट सेना के लिए होने वाली है। श्रीनगर से जो लेह तक का रास्ता है, वो 20 मिनट में मात्र पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी डिपो तक पहुंचाया जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक लाया जा रहा है, फिर सेना के काफिले उनको धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं, फिर खच्चर से, फिर पोर्टर से, ये पूरी मैस यहाँ पे खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट इस सुरंग के माध्यम से सैन्य चौकियों तक हमारा जो सामान है वो हमारी सैन्य चौकियों तक, सैनिकों तक आराम से पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ पे सैनिकों की जहां तक बात है, भोजन है, कपड़े हैं, टूथपेस्ट है, हर दिन की जरूरत की चीजें इनको चाहिए होती हैं और 6 महीने तक सप्लाई पूरी तरह कट हो जाती है रोड जाम होने की वजह से। 30 सैनिकों वाली एक चौकी में हर दिन लगभग 13 गैलन ईंधन की जरूरत होती है, जो किसी के कंधों पर चढ़ाकर ऊपर पहुंचाया जाता है। तो काफी मुश्किल ये काम होता है, जो कि जोजिला सुरंग की वजह से अब आगे आने वाले समय में काफी आसान होने वाला है। 2028 के बाद ये सुरंग जब पूरी हो जाएगी, तो रसद सामग्री और हथियार हम अपने सैनिकों तक मुश्किल समय में आसानी से प्रोवाइड करवा पाएंगे। और चीन के साथ भविष्य में यदि इसी प्रकार की कोई झड़प देखने को मिलती है, तो हमारी सेना के पास तुरंत सामान पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ पे गलवान घाटी के संघर्ष के बाद से ही भारत के द्वारा इस प्रकार से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और भारत ही नहीं, चीन भी लगातार इस एरिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मजबूत कर रहा है। रेल हो, रोड हो, ये सारे नेटवर्क चीन के द्वारा भी मजबूत किए जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए तो भारत के लिए और भी जरूरी हो जाता है कि जितना जल्दी हो सके इस एरिया को, हमारी सैन्य चौकियों को ट्रांसपोर्ट लाइन से कनेक्ट किया जा सके। अब भारत के द्वारा इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि हम पहले भी इस चीज को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं। चीन की सीमा के पास, एलएसी के पास एक न्योमा एयरबेस भी भारत के द्वारा हाल ही में चालू किया गया था। चीन से, एलएसी से कुछ ही दूरी पर यह न्योमा एयरबेस है, जो कि चीन के बिल्कुल पास रहेगा। हमारे फाइटर जेट 24/7 इस पर तैनात रहेंगे। तो आने वाले समय में यदि कोई भी झड़प होती है, तो भारत उसकी तैयारी आज ही से करना शुरू कर चुका है। इसके साथ ही भारत ने सीमा पर 30 से ज्यादा हेलीपैड्स भी बनाए हैं। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट, जो कि 2020 के अंदर $280 मिलियन हुआ करता था, उसको बढ़ाकर $810 मिलियन कर दिया गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसी भी प्रकार से पीछे ना रहें, लगातार इस क्षेत्र के अंदर काम चलता रहे। पहले ही सीमा पर काफी मील की लंबी सड़कें बना ली गई है। भारत ने 30 से ज्यादा हेलीपैड्स बना लिए हैं और कई सारी हवाई पट्टियों को अपग्रेड भी किया है, जैसा कि हमने मुध न्योमा एयरबेस को डिस्कस किया। एलएसी से कुछ ही दूरी पर ये एयरबेस रहने वाला है और हमारे फाइटर जेट्स 24/7 यहाँ पे तैनात रहने वाले हैं। भारत का हिमालय में कनेक्टिविटी पर इस टाइम काफी ज्यादा फोकस है। बुध न्योमा एयरबेस की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हनले बेस यहाँ पे देख सकते हैं, दौलत बेग ओल्डी यहाँ पे है सियाचिन वाली साइड पे। इस प्रकार से लगातार यहाँ पे एयरबेस बनाए जा रहे हैं और जो पहले से हैं उनको मॉडर्नाइज करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि ये एरिया काफी स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, गलवान घाटी यहाँ पे है, जहाँ पे भारत और चीन का विवाद हुआ था। तो इस चीज को लेकर आज भारत काफी सतर्क है। भारत हिमालय को अपने सुरक्षा कवच की तरह आज तक देखता हुआ आया है। भारत ने इस वजह से ही इस एरिया में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया,
क्योंकि भारत का ये मानना था कि ये जो हिमालय के बड़े-बड़े पहाड़ हैं, ये चीन की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकेंगे। लेकिन जब चीन के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगातार यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए भारत के द्वारा इस एरिया में अपने निर्माण कार्यों को तेज किया जा रहा है, क्योंकि चीन को टक्कर देने के लिए आज के समय ये चीज काफी जरूरी हो जाती है। गलवान घाटी के झड़प के बाद से ही दोनों देश 2024 के अंदर एस्केलेशन को कम कर चुके हैं, अपने बॉर्डर संबंधों को सुधारने के प्रयास की बात कह चुके हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों में मिसट्रस्ट इतना है कि दोनों देश लगातार सैन्य व्यवस्थाओं को बॉर्डरिंग एरिया में मजबूत करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और इसके साथ ही चीन की जिस प्रकार की मंशाएं हैं, उसको देखकर तो भारत आज के समय शांत बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। चीन की जिस प्रकार की मंशाएं पेंटागन की रिपोर्ट में निकल कर आई हैं, चीन आने वाले समय में 21 देशों के अंदर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। सैन्य बेस बनाने की तैयारी चीन के द्वारा इन देशों के अंदर की जा रही है, जिसमें भारत के आसपास आप देखोगे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। यदि भारत के आसपास चीन के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा ये होने वाला है। चीन अपनी तरफ से एक बड़ी जंग की तैयारी भारत के खिलाफ या फिर इस पूरे रीजन के खिलाफ कर रहा है। चीन पूरा दबदबा इस एरिया के अंदर अपना बनाना चाहता है, जिसको लेकर हम ऑलरेडी एक सेशन डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर चैनल पर इसको जरूर से देखें, चीन की मंशाएं किस तरीके की है, आपको यहाँ पे इस सेशन को देखकर सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब भारत के लिए यहाँ पे जरूरी है कि जिस प्रकार के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और जिस प्रकार की सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाने का प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, वो चीजें जारी रहें। बॉर्डर्स को लगातार सिक्योर किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। आज के समय भारत के दुश्मन काफी ज्यादा सक्रिय हैं और भारत के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत को चाहिए कि अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर बनाए रखने के लिए हर तरीके के प्रयास भारत के द्वारा किए जाएं, और हमारी सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रयास लगातार किए भी जा रहे हैं, जो कि सराहनीय है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, चीन को जवाब देने के लिए क्या वो एनफ हैं, पर्याप्त हैं, या फिर इस एरिया के अंदर हमें और प्रयास करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।